कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 6 भिन्न की समझ। देखो भिन्न क्या होती है। भिन्न हमने 4th क्लास के अंदर भी पढ़ा। भिन्न कोई भी संख्या है, अगर वो जैसे लिखी हुई है जैसे 1/2 इस तरह से लिखी हुई है तो ये इसका अंश कहलाएगा और ये इसका हर कहलाएगा। इसके बारे में हम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम लेते हैं इसका अध्याय 6 प्रश्नावली 6 भिन्नों की समझ। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। तो इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा है का, बराबर का या छोटा है का निशान लगाइए। यानी यहाँ जो आपके पास भिन्न दी हुई है उनके बीच में इन चिन्हों का उपयोग करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। सबसे पहले अपन यहाँ देखें 1/4 और 3/4 में। अब यहाँ हम भिन्नों में देखते हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो उसमें से यदि दोनों भिन्नों में यदि उनके हर समान है, यानी नीचे वाली जो संख्या है वो अगर समान है, तो ऊपर वाली यानी अंश जिनका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ देखिए दोनों के हर यानी दोनों भिन्नों के हर समान है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब यहाँ ये देखना है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, ऐसी कंडीशन में जब उनके हर समान हो तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ देखो आप, ये 1/4 है, ये 3/4 है, दोनों के हर समान है, लेकिन इसका अंश बड़ा है इसलिए ये भिन्न बड़ी होगी। ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इधर वाला पोर्शन बड़ा है, ये छोटा है। यानी 1/4 है, ये 3/4 है। यानी किसी भी राशि का अगर एक राशि है उसका चौथा हिस्सा है और ये उसका तीसरा हिस्सा है, 3 हिस्से हैं ये, तो ये 3 हिस्से ज्यादा होंगे भैया 1 हिस्से के। उधर देखते हैं सेकंड में। अब यहाँ देख रहे हैं अपन दोनों तरफ समान दिख रही है, 1/2 1/2। तो यहाँ हमारे पास चिन्ह आएगा बराबर का। अब यहाँ देखें अपन, ये 1/3 और 1/2 है। तो हमने जैसा कि यहाँ देखा था, यहाँ दोनों में हर समान थे, यहाँ दोनों में अंश समान है। यानी किसी एक वस्तु के हिस्से किए जाए तो ये 3 हिस्से किए जाए और एक वस्तु के 2 हिस्से किए जाए तो कौन सा बड़ा होगा। यानी एक तो एक रोटी के 3 हिस्से करे और एक रोटी के 2 हिस्से करे तो कौन सा बड़ा होगा। निश्चित रूप से ये वाला हिस्सा बड़ा होगा। कैसे, ये 2 रोटी है तो एक के तो हमने 3 हिस्से कर दिए और एक के 2 हिस्से किए तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा। ये 1/2 और ये 1/3। यानी कोई भी एक हिस्सा ले लो इसका और इसका एक, ये तो 3 टुकड़े किए, उसमें से ये अकेला टुकड़ा छोटा रहेगा और एक ही रोटी के 2 टुकड़े किए तो एक हिस्सा जो है अपने पास वो इससे बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1/2 बड़ा होगा। वैसे भी देखो किसी एक राशि यानी यहाँ अंश दोनों में समान है और हर दोनों के अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में जिसके ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं वो छोटा होगा। यानी एक ही के ज्यादा हिस्से करेंगे तो वो टुकड़े छोटे होंगे, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। अब देखते हैं आगे वाली कंडीशन के अंदर। इसके अंतर्गत हम देखेंगे
अगर उसका अंश और हर दोनों भिन्नों में यदि अंश और हर दोनों भिन्न भिन्न हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 1/4 है, ये 2/3 है। अब न तो इसका इनके अंश समान है और न ही इनके हर समान। ऐसी कंडीशन में क्या करें अपन, दोनों के हरों को समान कर लेंगे। कैसे, इस वाली को तो इसके हर से गुणा कर देंगे, इस वाली को इस वाले से गुणा कर देंगे, यानी इसको ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर देंगे, और इस वाली भिन्न को इसके हर से यानी 4 से गुणा कर देंगे ऊपर, और जो मान आएगा वो देखो क्या आएगा, यह आएगा 8/12। अब इन दोनों के नीचे हर समान हो गया, तो अब आप बता सकते हो जिसका अंश बड़ा होगा। अब इन दोनों के हर समान कर दिए हमने, तो अब जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी होगी। यानी यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे 3/12 आ रहा है, यहाँ पे 8/12 आ रहा है, तो ये 8/12 किसका आ रहा है, 3/2 वाली, इसलिए 2/3 वाली बड़ी होगी। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं हम। नीचे दी गई लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। देखो, ये प्रश्न के अंदर आपके जो ये लिखा हुआ है किताब के अंदर 1/5 लिखा हुआ है, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे 7/5 होना चाहिए। देखो कैसे, और ये उत्तर में आपकी किताब में इस तरह से दे रखा है, तो इसको कैसे बांटेंगे। देखो एक एक लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके 7/5, उसको हम बांटने के रूप में लिखना है। यानी आपको क्या करना है कि 7 में 5 का भाग देना है। ये वाला कैसे आएगा वो देखो, 5 का भाग दिया हमने 7 में, कितनी बार गया, 1 बार। 5 एकम 5, क्या बचा 2। अब इस 2 को तो लिख दो यहाँ पे, और इसको नीचे लिख दो। इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ये आ गया। यानी जो बचा हुआ हिस्सा है वो अंश में चला जाएगा, जिसका भाग दे रहे हैं वो हर में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे वाले के लिए देखो, 13 में अपने 6 का भाग देना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्या बचा 1। तो ये 2 बार पूरा चला गया, तो 2 हो गया। और ये 1 बचा है, उसको आप प्लस करके 1/, जिसका भाग दिया जा रहा है वो लिख दो आप। प्लस करके हम लिख सकते हैं 1/6, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ देखें, 3 के अंदर हमें 2 का भाग देना है। 2 एकम 1 बार गया, फिर 1 बच गया, तो ये 1/2। इसी प्रकार 7/4 वाले में 4 का भाग आप 7 में देंगे, तो 4 एकम 4, बचा 3, तो ये प्लस करके 3/4 लिख दो। इस तरह से हम इनको बांटने के रूप में लिखते हैं। ये हमारे पास उत्तर प्राप्त हुए हैं इस तरह से।